हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th की चैप्टर 2 फिजिक्स पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स यूनिट एंड मेजरमेंट। और इसमें हम लोगों ने काफी कुछ पहले भी पढ़ लिया है यूनिट्स के बारे में, यूनिट सिस्टम के बारे में, व्हाट इज द मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, इनके वेरियस मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया सिग्निफिकेंट फिगर लास्ट वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेथड्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। अब इसको समझाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सीबीएसई ने नया सिलेबस अनाउंस किया है, नया कैरिकुलम अनाउंस किया है। तो मैं उसको आपको बहुत डिटेल में चीजों को अच्छे से समझाते हुए आपको ये क्लियर करूंगा नेक्स्ट। हालांकि ये नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो मंडे के वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पहले कैसे पैटर्न था, अब क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, आपको किस तरीके से उसको टैकल करना है, आपके एग्जाम का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। यानी तमाम बातें जो आप समझ रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो आपके मन में जो शंका भी है वो भी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक बार सिलेबस क्लियर हो जाता है तो हमें चीजें क्लियर हो जाती हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मंडे का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। मंडे का वीडियो यानी सिलेबस डिस्कशन का वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपका जो सिलेबस के लिए आपके मन में ये है कि कौन सी चीजें काट के निकाल दी गई हैं, कौन सी पढ़नी है, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट, ये सारी बातें सब कुछ 100% सिलेबस डिस्कशन हमारा अगले वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि अभी जस्ट आया ही है तो मैं उसको पहले अच्छे से रीड करके सारी बातों के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझते हुए, पहले की चीजों और अब की चीजों में डिफरेंशिएट करते हुए सारी चीजों को वीडियो बना के मंडे को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई कि क्या करने वाले हैं हम। फिलहाल आज जो चलते हैं बेटे, सिग्निफिकेंट फिगर्स समझने के बाद, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको पहचानेंगे, ये तमाम बातें जानने के बाद आज हम लोग समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स अचीव करने के लिए हम कुछ राउंडिंग ऑफ टेक्निक्स लेते हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ ने आपने किया हुआ है, बहुत सामान्य सा प्रोसेस है, आपने लास्ट क्लासेस में किया है। तो राउंडिंग ऑफ, जैसे बेटे आपने एक नंबर मैं आपको दे दूं 2.3578, आपने इस लास्ट नंबर डिजिट को छोड़ दिया और लास्ट नंबर या लास्ट डिजिट को छोड़ा, तो आपने क्या किया, इस नंबर को 1 से इंक्रीज कर दिया। तो ये राउंडिंग ऑफ टेक्निक है। आपके पास एक नंबर है 0.999, आपने अप्रोक्सीमेटली इसे मान ले लिया, तो ये राउंडिंग ऑफ टेक्निक है। इस बात को आप समझते हैं। तो राउंडिंग ऑफ कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको नहीं समझ में आता, ये बातें आपको पता है। हाँ, ये टेक्निक्स क्या है, हम इसको कैसे करेंगे, कब कब करेंगे, क्योंकि आप जो बातें जानते हैं वो बहुत ही कम जानते हैं। आज आपको एग्जैक्ट बात पता लगी कि राउंडिंग ऑफ की टेक्निक क्या है। ठीक है, तो इफ द डिजिट ऑफ, अब राउंडिंग ऑफ टेक्निक्स में सबसे पहले टेक्निक क्या आती है कि अगर हम कोई नंबर मोस्ट लास्ट नंबर छोड़ते हैं, अगर वो नंबर 5 से ग्रेटर होता है तो हम उससे प्रीसीडिंग जस्ट उसके आगे वाले नंबर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, यानी 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहला आपने पढ़ा होगा और ये बहुत इजी सा है। इफ द डिजिट at right most position is dropped, which is greater than 5, then 1 is added to preceding number। बहुत आसान सा है ये रूल, में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आई नो, क्योंकि आपने बहुत पहले भी किया हुआ प्रीसीडिंग नंबर, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे देख सकते हैं 5.758, हम 8 को क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट कर रहे हैं, तो हम इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे तो ये क्या मिलेगा 5.76, है ना। इसमें कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा रूल्स आपने कई बार फॉलो करके ये राउंडिंग ऑफ किया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट मोस्ट डिजिट अगर 5 से ग्रेटर है, जिसको आप छोड़ रहे हैं, जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं,
तो उस प्रीसीडिंग मतलब उसके आगे वाली नंबर, जैसे यहाँ 5 है तो ये प्रीसीडिंग नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर में हम लोग एक ऐड करते हैं, दैट इज वाई इट बिकम्स 5.76. दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ राउंडिंग ऑफ. नाउ द सेकेंड वन इज, ठीक है, तो चलिए दूसरे की बात करते हैं. अगर आप दूसरा जो डिजिट छोड़ रहे हैं वो लेस देन 5 है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी तरीके का प्रीसीडिंग नंबर में चेंज नहीं करेंगे. जैसे आपने अभी देखा, जैसे आप देखिए कि 5.7322, तो आप ये मान लीजिए 6 ही है. अगर ये नंबर जिसे आप लास्ट मोस्ट डिजिट कह रहे हैं, जिसे आप ड्रॉप करने वाले हैं, अगर वो नंबर 5 से लेस देन है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी, we see that there is no change with the preceding number. यानी ये 6 में किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा. ये भी रूल आपने फॉलो किया है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी. इफ द लास्ट डिजिट इज ड्रॉप्ड, लास्ट डिजिट हमने क्या किया, ड्रॉप किया, विच इज लेस देन 5, then there is no change occur with preceding number. तो इसमें किसी भी तरीके का चेंज हम ऑब्जर्व नहीं करते. ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है. अगर किसी प्रॉब्लम, किसी में समस्या है तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये पहले हमको नहीं समझ में आया था, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है. ठीक है, कुछ बातें हमें लगता है कि आपको पहले से पता है, इस वजह से मैं उस पर फोकस नहीं करता. जैसे ये 2 बातें आपको बहुत ही क्लियरली पता होनी चाहिए अगर आप 10th पास हैं तो. लेकिन है ना, अगर इसमें भी कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे. चलिए आते हैं नेक्स्ट वन में. अब बेटे आप ये बताइए कि आप कहते हैं कि 5 से ग्रेटर होगा तो 1 ऐड करेंगे, 5 से लेस देन होगा तो 1 ऐड नहीं करेंगे या नो चेंज रहेगा. व्हाट अबाउट इफ द लास्ट डिजिट इज 5, या जो नंबर आप 5 छोड़ रहे हैं, जो नंबर छोड़ रहे हैं वो 5 है, तब किस तरीके का चेंज आप देखेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं बेटे एक राउंडिंग ऑफ में आपने ये कहा कि इट इज 5, इट इज लेस देन, आई एम सॉरी, इट इज ग्रेटर देन 5, दैट इज देन द लास्ट डिजिट विल बी एडेड बाय 1, या इस तरीके का. एंड इफ यू आर सेइंग दैट दिस, दैट इज द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5, then there is no change with the preceding number. And what about the numbers having last digit as a 5? इसके साथ क्या होगा, क्या इसमें 1 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको समझते हैं. तो 1 कब ऐड करेंगे और 1 कब ऐड नहीं करेंगे, दोनों बातें हैं. क्योंकि भाई ये बीचों बीच में है भाई, 0 से 4 और ये 5 है, फिर ये आगे 6 to 10, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें नो चेंज कर रहे हैं, तो ये 5 बेचारा बीच में है. ठीक है, तो इसके साथ ये कहेगा मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा, ये कहेगा कि नहीं मैं अपने साथ ले जाऊंगा. तो चलो बराबरी का काम होना चाहिए, दोनों ले जाएं. कैसे, जब अगर इवन होगा तो ये इस हिस्से में आएगा, यानी नो चेंज. कैसे देखते हैं, और अभी समझ में आ जाएगा, अभी आपको समझ में. और अगर ऑड है तब ये हिस्से में जाएगा. कैसे, अगर बेटे जैसे आपने ये कहा कि लास्ट डिजिट मान लीजिए 6 5 है, अब 5 को आप छोड़ रहे हैं, तो 5 को आप छोड़ रहे हैं तो 1 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात पर डिपेंड करता है, उससे जस्ट प्रीसीडिंग वाले नंबर पे. अगर ये नंबर इवन है तब इस हिस्से में आ जाएगा, दैट मीन्स नो चेंज. माने अगर लास्ट डिजिट 5 है और उसको आप छोड़ रहे हैं, तो आप पहले उससे लास्ट वाला डिजिट देखिए, जस्ट उसके बाद वाला. जैसे यहां पर 6 है कि वो इवन है कि ऑड है. अगर नंबर इवन है, नेक्स्ट नंबर इवन है, तो कोई चेंज नहीं होगा. और अगर 3.775 इस तरीके से नंबर है, दैट मीन्स इससे पहले वाला नंबर ऑड है.
समझ में आ रही बात? तब एक ऐड होगा, दैट मीन्स, तो देखो दोनों बातें आ गई ना। जब ऑड लास्ट डिजिट क्या होगा, लास्ट से जस्ट पहले वाला डिजिट अगर इवन है तो किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा, और अगर ऑड है तो हम ऐड 1 करेंगे। लेकिन ये तब जब हमें लास्ट से लास्ट डिजिट क्लियर हो। देखो तो रूल लिखते हैं, उसके एग्जांपल भी लिख लेते हैं। यही एक मेन आपको नया सीखने को मिलेगा। इफ द डिजिट, इफ अ डिजिट या इफ डिजिट या लास्ट डिजिट इज ड्रॉप्ड विच इज 5, अगर लास्ट डिजिट ड्रॉप किया गया और विच इज 5, देन देयर is no change occurs, then there is no change occur with preceding number if it is even, and if the preceding number is odd, then 1 is added, 1 will be added to this number। तो जब ऑड होगा तो एक हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको बातें समझ में आई। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए। अब देखिए बच्चों, जैसे आपने कहा कि एक नंबर मैं लेता हूं 5.7685, ठीक है। अब 5 को हम छोड़ रहे हैं, दैट मीन्स 5.76, 5 को लेफ्ट कर रहे हैं। तो 5 को अगर लेफ्ट कर रहे हैं तब हमें ध्यान देने की जरूरत है। 5 से ग्रेटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यही 6 होता तो 1 ऐड कर देते, 5 से कम होता तो कुछ नहीं करते। लेकिन अगर 5 है तब हमें केयरफुल होना पड़ेगा। अगर मैं 5 को छोड़ रहा हूं तो आगे वाला नंबर इवन है कि ऑड है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो अभी ये इवन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इस राउंडिंग ऑफ टेक्निक में हमें ये करना है। अगर यही नंबर 5, 6, 7, 8 ना होके 9 होता या 7 होता तो हमें क्या करना होता, इस 5 को छोड़ते वक्त हमें ये देखना होगा कि लास्ट डिजिट क्या है, इससे लास्ट वाला डिजिट या इसके प्रीसीडिंग नंबर कैसी है। तो ये ऑड है और ऑड है तो बेटे देन वी विल ऐड बाय 1। तो ये इसमें 5 के साथ आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, अदरवाइज आप जैसा करते आए हैं वैसा करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये राउंडिंग ऑफ टेक्निक है। अब राउंडिंग ऑफ टेक्निक को हम इस्तेमाल करेंगे अपने एडिशन और सब्सट्रैक्शन, और जैसे आप मान लीजिए कि ऐसे समझते हैं इसको सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में, कि अगर हम दो नंबर्स ऐड कर रहे हैं, एक में सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा है, एक में सिग्निफिकेंट कम है, तो हम आंसर में किसका सिग्निफिकेंट नंबर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब हम किसका सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हम किसका सिग्निफिकेंट नंबर लिखेंगे, और ऐड डिवीजन कर रहे हैं तो किसका सिग्निफिकेंट नंबर लिखेंगे। क्या कम वाले का सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखेंगे कि आंसर बड़े वाले सिग्निफिकेंट नंबर्स का होगा, और होगा किसका होगा, कैसे होगा, इन सब को देखते हुए फिर हम लोग राउंडिंग ऑफ इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यूज लिखेंगे कि सिग्निफिकेंट नंबर्स इन एडिशन। यानी दो नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं और दोनों में सिग्निफिकेंट नंबर्स अलग अलग हैं, तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, बड़े सिग्निफिकेंट नंबर वाले नंबर के इक्वल
या जो छोटा नंबर सिग्निफिकेंट रख रहा है उसके। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, इस पे ध्यान देना। तो इफ 2 आर मोर देन 2, if 2 are more than 2 significant numbers, if 2 are more than 2 significant numbers are added। अब ये नंबर्स कहाँ मिलेंगे बेटा, ये किसी मेजरमेंट में मिलेंगे, तो ये सारी बातें मैं नहीं दिखा रहा हूं। एडेड then the final value then the final value should have same significant number after the decimal as the least number of significant figures in the given values। ठीक है, तो इसको पहले लिखिए, यहाँ वैल्यूज लिखा है नीचे, ध्यान दीजिएगा, इन द गिवन वैल्यूज। ठीक है, तो पहले इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए इसको अच्छे से, तब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं। तो कह रहे हैं कि अगर 2 आर मोर देन 2 वैल्यूज, अरे यार ये क्या लिख रहा हूं, इफ 2 आर मोर देन 2 वैल्यूज आर एडेड, अब सही है। ठीक है, इफ 2 आर मोर देन 2 वैल्यूज आर एडेड, अब सही है। डेफिनेशन में सिग्निफिकेंट नंबर नहीं, अब शुरू नहीं होना चाहिए कि 2 और 2 से अधिक सिग्निफिकेंट 2 या 2 से अधिक वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं बेटे, तो एडिशन में जो फाइनल वैल्यू आएगी उसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए, उसमें शुड हैव द सेम सिग्निफिकेंट नंबर, उनमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए, उतना होना चाहिए जितना कि गिवन, जैसे आपने गिवन वैल्यूज में सबसे कम वाले के पास में जितना हो। जैसे आपके पास 3 नंबर है, पहले में मान लीजिए सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर है, दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में सबसे ज्यादा, ऐड कर दिया तो रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट नंबर होना चाहिए। तो याद रखेंगे जो लास्ट, जो सबसे पहले आपने कहा कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स होगा उसी के इक्वल में आंसर में भी होगा। तो चलिए एक एग्जांपल बताएंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा के है, इस वजह से आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी कि अरे सर ये क्या कर दिया, कुछ नहीं कर दिया बेटे, ये एकदम आसान है। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। तो देखिए कैसे करेंगे बेटे, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 3.729 है और एक नंबर है 3.72 है, ले लीजिए अदर देन दिस 8.2 और एक है 5.1। 3 नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड कर देता हूं। ऐड करने में तो समस्या नहीं, 9 2 2 4 7 8 15, एक 16 हो जाएगा आपका, और 1 5 1 6 6 3 9 9 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और डेसिमल कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हों, आपने 3 नंबर्स ऐड किए, तीनों के अलग अलग सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो इसमें कितने होंगे इसको ध्यान देना है। तो आप देखिए सबसे लास्ट में आपके पास नंबर है जिसकी सिग्निफिकेंट नंबर सबसे कम है, इसमें आपके 1 2 3 4 है, 1 2 3, इसमें 2 है। तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होने चाहिए, इसको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें कितने होने चाहिए बेटे, 2 होने चाहिए। तो ऑलमोस्ट हम इसमें आंसर कितना लेंगे, 10। क्या लेंगे, 10। ये आपको जब आप फिजिक्स में एडिशन करेंगे तब आपको ये काम देगा।
ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि बेटे ध्यान देना चाहिए, कभी कभी 10.1 लेते हैं क्योंकि डेसिमल की पॉइंट के राइट में भी नंबर्स लेते हैं। तो इसमें 5.1 था तो 10.6 लेंगे। एक इजी सा एग्जांपल और लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने एक नंबर ले लिया 3.546, एक नंबर ले लिया 2.63 और एक नंबर ले लिया 1.8। ठीक है, ये नंबर्स ले लिए, इनको ऐड कर रहे हैं, इसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट करेंगे। ये 1.8 है, याद रखना। तो ऐड करेंगे तो बेटे ये क्या देगा, 6 देगा, 4 3 7, 5 6 11 8 19 और 1 3 1 4 4 2 6 6 1 7, 7.97। ठीक है, तो अब इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स लें। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, सबसे कम किसमें है 1.8। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 3 है, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3। तो इसमें सबसे कम किसमें है, इसमें 1। तो कितने हैं 2। तो हमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स लेने चाहिए, 2 लेने चाहिए। तो अब आंसर आपका कितना है 7.9। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 2 सिग्निफिकेंट नंबर लेना है, यानी आपको सिर्फ इतना लेना है। तो ये वैल्यूज क्या किए जाएंगे, अब इन वैल्यूज का राउंडिंग ऑफ किया जाएगा। तो ये 6 है, 5 से ग्रेटर है, तो लास्ट वाला डिजिट 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो 1 से इंक्रीज करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर इसको लेफ्ट करेंगे तो इसको 1 से इंक्रीज किया जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 8.0। ऐसे आपको लिखना है। तो ये मेथड्स ऑफ राउंडिंग ऑफ है व्हेन यू ऐड द 2 नंबर्स। क्लियर। सेम एज आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम विल बी इन सब्ट्रैक्शन। आपको बेटे सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना है, सेम मेथड फॉलो करना है, इसलिए याद रखना सब्ट्रैक्शन। यानी अगर आप 2 नंबर्स को माइनस कर रहे हो, एक में से एक को माइनस कर रहे हो, या 2 से अधिक नंबर्स का है ना, हालांकि आपका पहले -2 ही नंबर में होता है, फिर तीसरे नंबर में हम लोग करने जाते हैं। तो 2 नंबर्स में अगर माइनस कर रहे हैं तो जो सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट नंबर रखने वाला नंबर होगा, उसी के नंबर्स के इक्वल में आपको आंसर में भी सिग्निफिकेंट नंबर्स रखते हैं। इसी तरीके से बेटे मल्टीप्लीकेशन में भी आते हैं। मल्टीप्लीकेशन में भी सिग्निफिकेंट नंबर्स देखते हैं। लेकिन चलिए करते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाता है तो बच्चों को बोरिंग फील होने लगता है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे सिलेबस के लिए। सबको बच्चों को बता दीजिए, जो आपके फ्रेंड्स स्कूल में पढ़ रहे हैं कि सर सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं, उसको देख लीजिए अच्छे से, और क्योंकि यही हम पूरे साल फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही बेटे। समझ में आ रही है तो उसको अच्छे से लिख के नोट्स बनाइए, और जो भी समस्या है वो पूछते रहिए और पढ़ते रहिए बेटे। ठीक है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।